हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? ज़रा उठ के आए ना, हमारे साथ बात करें। मैडम ये जो रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा गलत आया है। आप मैट्रिक में हैं? यस, respected sir, having come to an awesome reliable source that few posts are working lining under your kind control. I offer myself one of them. I will prove my worth and you will find me an honest hardworking responsible person. क्या एज है आपकी? मेरी एज है तकरीबन 36। 6 ईयर में आप मैट्रिक कर रहे हैं, कुछ शादी वादी हो गई है? शादी हुई हुई है माशाल्लाह, एक बेटा है मेरा। वो भी मैट्रिक में वो तो क्लियर कर गया, लेकिन ये कि मेरा जो है ना ज़रा थोड़ा सा अटका हुआ है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कोई पॉलिसी बनाए, रीचेकिंग वगैरह की जाए। हर मर्तबा फेल होते हैं, इसी तरह बैठ के रोते हैं, घर वाले भी डिस्टर्ब होते होंगे। बेगम तो नहीं ताने देती? बेगम बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेती हैं कि भाई आप इतने अरसे से लगे हुए हैं और ये जो ना इस तरह कर रहे हैं, आप छोड़ें रहने दें। मुझे वैसे एक सजेशन है कि अगर आप बेगम से ट्यूशन ले लें तो शायद पास हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। यहाँ पे ये एक भाई साहब बैठे हुए हैं और मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि रो रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? ज़रा उठ के आए ना, हमारे साथ बात करें। मैडम ये जो रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा गलत आया है। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए जो ना ज़रा नज़रसानी की जाए और इसको रीचेकिंग के लिए दोबारा किया जाए ताकि आप बच्चों फेल को। होने वाले बच्चों में तो नहीं है? 1 लाख से ज़ायद बच्चे तकरीबन फेल हो गए इस मरतबा, रिजल्ट जो आया है उनमें तो नहीं है? जी मैं उन्हीं में ही हूँ। आप मैट्रिक में हैं? यस। आप अभी लगते तक तो नहीं। मैं कर रहा था मैट्रिक, बस मैंने कहा कर लूँ, मैंने डिले हो गया था काफ़ी अरसे से। मैंने कहा चले अब कर लूँ मैं तो तकरीबन ये नहीं कि 7-8 साल से मैं डिले चल रहा था मेरा। तो उसमें बार बार मैं रिवाइज़ होके फ़ेल हो रहा था, उसकी वजह से जो है मामला हुआ है। सात और आठ साल से आप फेल हो रहे हैं और आपको लगता है कि निज़ाम में मसला है, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, उसमें मैंने स्टडी की है और कवरिंग लेटर वगैरह भी मैं याद करके आया था। तो लेकिन मैंने उसमें काफ़ी स्टडी तो मैंने बहुत की है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब कहने का मकसद है कि बहुत से बच्चों को फ़ेल कर दिया है, तो उसकी वजह से जो है ना क्या ज़रा स्टडी मामला। किया था? नॉवेल्स पढ़ते रहते थे, नॉवेल्स मूवीज़ देखते नहीं, रहते थे? उसमें कवरिंग लेटर्स वगैरह जिस तरह स्टडी होती है, जिस तरह नॉर्मल रूटीन की जो स्टडी होती है, जैसे कवरिंग लेटर मैं आपको सुना देता हूँ। रिस्पेक्टेड सर, हैविंग कम टू सम रिलायबल सोर्स दैट फ्यू पोस्ट आर वर्किंग लाइनिंग अंडर योर काइंड कंट्रोल। आई ऑफर माई सर्व वन ऑफ देम। आई विल प्रूव माई वर्थ एंड यू विल फाइंड मी एन हॉनेस्ट हार्ड वर्किंग रिस्पॉन्सिबल पर्सन। थैंक यू, योर्स फेथफुली। ये मुझे भी समझ नहीं आई, एग्जामिनर को भी समझ नहीं आई होनी, इसीलिए आप जो है वो शायद फेल हो गए। दोबारा कोशिश करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, गिरते हैं शाहसवार मैदानी जंग में मैं लगा हूँ, लेकिन ये कि कर के ही हटूँगा मैं। गवर्नमेंट जो कुछ मर्जी करती रहे। उर्दू और में तो आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लगता है शायरी वायरी भी करते हैं। शायरी तो नहीं, बहरहाल ये कि स्टडी में ज़रा थोड़ा सा फोकस रखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? उर्दू सबसे ज़्यादा फेवरेट है और इंग्लिश फेवरेट है और इस्लामियत सबसे ज़्यादा फेवरेट है। पास किस किस सब्जेक्ट में हुए हैं? इस्लामियत में और उर्दू में हो गया हूँ, बाकी जो है काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं 8 या 9। क्या एज है आपकी? मेरी एज है तकरीबन 36। 6 ईयर में आप मैट्रिक कर रहे हैं, कुछ शादी वादी हो गई है? शादी हुई हुई है माशाल्लाह, एक बेटा है मेरा। वो भी मैट्रिक में वो तो क्लियर कर गया, लेकिन ये कि मेरा जो है ना ज़रा थोड़ा सा अटका हुआ है मैट्रिक बेटा के। मैट्रिक क्लियर कर गया और आपका अटेम्प्ट्स जारी हैं। हाँ अटेम्प्ट जारी है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर मैं गिर भी गया हूँ तो मैं वो एक चींटी की मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर वो दरख्त पे 10 मरतबा चढ़ती है ना, तो 10 मरतबा ही गिरती है, 11वीं मरतबा जो ना वो चढ़ जाती है दरख्त पे। 8 मरतबा माशाल्लाह से अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, लगता है 11वीं मरतबा में पास करना है। हाँ हो सकता है मैं में पॉसिबल, हो सकता है उससे पहले भी मैं में पॉसिबल हो जाए। बेटे को अब कोई कहेंगे कि तैयारी करवा दे, वो तो पास हो गया है। नहीं, बेटे को क्या कहना है, उनकी एक अपनी लाइफ है, हमारी एक अपनी लाइफ है। हम अपने मामलात में ज़रा बिज़ी रहते हैं, तो जहाँ जॉब्स वगैरह करनी होती है या कोई बिज़नेस वगैरह आप करते हैं, तो उसमें जो है ना ज़रा थोड़ा सा ध्यान भटका रहता है, उसकी वजह से ज़रा थोड़े से मामलात रहते हैं। आपको नहीं लगता कि आपके फेल होने की वजह कोई अपनी भी हो सकती है? आप फोकस नहीं कर पाते, आप हुकूमत को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट को तो इसलिए कहा जा रहा है ना कि चले मेरे साथ तो चले मामला हो सकता है, मैंने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, मैं तो लगा हुआ था बहरहाल। लेकिन और जो बच्चे हैं वो तो इस तरह के नहीं है ना, उनके लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कोई पॉलिसी बनाए, रीचेकिंग वगैरह की जाए क्या जिससे। सबको पास कर दें? नहीं पास ना कर दें, उनकी कॉपीज़ वगैरह रीचेकिंग करें, उसमें देखें कि अगर कोई हो सकता है बोर्ड से भी गलती हो सकती है, क्योंकि बहुत से मोस्टली बोर्ड पिछली प्रीवियस भी देखा गया है कि वहाँ से भी गलती हुई है लोगों की। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है मैं पॉसिबल है बोर्ड से भी गलती हो गई हो।
अच्छा ये बताइएगा कि आइंदा जो है वो मज़ीद तैयारी करने का इरादा है या कहीं और जाके मैट्रिक करने का इरादा है? नहीं, मैट्रिक तो इंशाल्लाह पंजाब से ही होगा, लेकिन ये कि कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। मरियम नवाज़ को कोई पैगाम दे दें। हाँ, मरियम नवाज़ साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे जो हैं फ़ेल हो गए हैं, तो उनकी अगर रीचेकिंग बच्चों की कर दी जाए तो उससे ज़रा बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा थोड़ा-सा बोर्ड की तरफ भी नज़रसानी करे कि इतनी इतनी कंडीशन हो गई है कि बच्चे इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे फ़ेल हो गए हैं, तो किस तरह हो गए हैं? व्हाई? फिर मरियम नवाज़ आई डोंट नो कुछ करती हैं या नहीं, लेकिन बच्चों को परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ये बताइएगा कि हर मर्तबा फ़ेल होते हैं, इसी तरह बैठ के रोते हैं, घर वाले भी डिस्टर्ब होते होंगे, बेगम तो नहीं ताने देती? नहीं, बेगम ने ताने तो नहीं देने, बहरहाल ये कि मैं अपनी एफ़र्ट से लगा हूँ, ये मेरा शौक़ है एजुकेशन का, मैंने जो करना है, बाकी इससे घर वालों का कोई लेन-देन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है घर पे। कितनी देर तक रोते हैं और फिर सुकून आ जाता है? बस वो डिसहार्ट बंदा जब हो जाएगा तो फिर आपको पता है, फिर तो रोना ही पड़ता है। एक बंदे ने इतनी एफ़र्ट्स की हों, मेहनत की हो, फिर वो रिज़ल्ट आपको इस तरह का आ जाए कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे आपको फेंक दिया जाए। बेगम कुछ नहीं कहती, साथ बैठ के रो तो लेती होगी कि यार फिर फ़ेल हो गए? बेगम बस थोड़ा-सा हँसी मज़ाक कर लेती हैं कि भई आप इतने अरसे से लगे हुए हैं और ये जो ना इस तरह कर रहे हैं, आप छोड़ें, रहने दें। अच्छा वैसे एक सजेशन है कि अगर आप बेगम से ट्यूशन ले लें तो शायद पास हो जाएँ। नहीं, बेगम से ट्यूशन कैसे ले सकते हैं आप बताएँ ना? बेगम का मैट्रिक पास है? बेगम तो माशाल्लाह मास्टर्स की हुई है। मास्टर्स किया हुआ है बेगम ने और वो फिर भी नहीं पढ़ाती आपको? नहीं, उनका एक अपना घर के जो भी मामलात हैं उनके साथ हैं, बाकी ये कि हम तो ज़रा जॉब्स वग़ैरह और उसके मामलात में ज़रा लगे रहते हैं, तो उसकी वजह से है मामला। चलें जी हमारी दुआ है कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट करें तो आपके साथ जो है वो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हो और आप अपनी मेहनत से पास भी हो सकें और जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत को कि कोविड में इतने लोगों को पास किया है, इनका भी रोल नंबर नोट कर लें, पास कर दें, वरना इनकी तो ज़िंदगी लगी जानी है शायद मैट्रिक करते हुए ही।